क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप लोग पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो। पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू जीरो कर देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जहां पे आपको वैल्यूज निकालनी होती है एक्स की। ठीक है, तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप एक मेथड यूज करते हो जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज टू। इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसकी डिग्री क्या रहेगी? हमेशा टू। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो और हाईएस्ट पावर क्या होगी? टू। एक तो मेथड ये है, और एक इसका डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड है जिसमें हम डी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो हम कहते हैं इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल। इसमें एक वर्ड और बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। अगर ऐसा दिया होता है तो भी आंसर यही आता है। ठीक है, लेस देन जीरो आते हैं तो इस केस में कोई रूट्स नहीं होते, नो रियल रूट्स। तो अगर पॉजिटिव आए या जीरो आए उसी केस में आप सोल्यूशन करते हो। थर्ड केस में आप सोल्यूशन पे जाते ही नहीं हो, वहीं रोक देते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है बेटा एक्स निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। अब आप बोलोगे एक ही आंसर, नहीं, प्लस माइनस है तो इसके दो आंसर आते हैं। एक होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, और एक होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। क्योंकि दो हाईएस्ट पावर टू है तो इसके दो ही आंसर होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इतना ही है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है वर्ड प्रॉब्लम। खतरनाक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखते हैं क्या है। ठीक है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जहां पर, हाँ ठीक है, लास्ट वाला आप कह सकते हो बट आप सॉल्व करो ना। आप थोड़ा सा अगर वैसे आइडिया लगा सकते हो तो लगाओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैलिड रहेगा, ये है। यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ फोर एक्स स्क्वायर है तो ये भी रहेगा। यहाँ रूट थ्री एक्स स्क्वायर है, रूट टू एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करोगे सिक्स होएगा, ये भी है। अब लास्ट वाले में क्या है? एक्स की पावर फोर बचेगी। ठीक है, और ये कितना होगा? टू एक्स मतलब फोर एक्स स्क्वायर डी वाले में, और टू टू ज़ा फोर एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट पावर क्या बचेगी? क्यूब। ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या बचेगा? क्यूब। देयरफॉर लास्ट वाला इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। तो बेटा इसमें टू रखोगे, टू का स्क्वायर, फोर माइनस फोर, आंसर क्या आ रहा है? जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा वन बाई टू इज द रूट ऑफ दिस, द वैल्यू, मतलब रूट क्या होता है? मतलब अगर एक्स की जगह आप वो वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो कह रहा वन बाई टू रखने पे आंसर जीरो आ रहा है, तो क्या हो गया? वन बाई फोर प्लस पी बाई टू माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको उधर ले जाओ, पी बाई टू, फाइव बाई फोर माइनस वन बाई फोर, बेसिकली इट इज फोर बाई फोर। पी बाई टू इज इक्वल टू वन। पी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? टू। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स होते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो बेटा सॉल्व कर लो। एक्स कॉमन लोगे, एक्स माइनस सेवन, इधर एक्स इक्वल टू जीरो या एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आ रहा है? जीरो कॉमा सेवन, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है बेटा? डी जीरो होता है। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर। बी क्या है हमारा? के माइनस फोर ए सी। के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस फोर।
जब भी स्क्वायर का रूट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, +-4। ठीक है, अगला कह रहा है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। अगेन टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, क्या जीरो है, डी जीरो है। पी की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 4। कह रहा -5 इसका एक रूट है। देखो -5 नहीं रख के यहाँ से पी निकाल लेंगे आप। ठीक है, रख लेते हैं। -25 50 में से 15 गया, 35 उधर जाएगा तो पी की वैल्यू क्या आ रही है, 7। कह रहा है देन द इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई पी की जगह रख के देख लेना वैल्यू, 7x² + 7x। Find the value of p for which the quadratic equation is equal to the sum of the roots. This equation in which the product of the root, बेटा ये चैप्टर 2 वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a इज इक्वल टू -b/a। p को यहाँ ले जाओ, -3/2। Find the k if difference of the roots of the quadratic equation is 11। बेटा इसके दो रूट्स आएंगे, कह रहा है दोनों का जो डिफरेंस है, इसका आंसर है डिफरेंस ऑफ द रूट इज 11। तो मान लीजिए एक रूट अल्फा है एक बीटा है, दैट इज 11। तो आप चैप्टर 2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। तो -5, दो चीज़ों का सम 5 है, सॉल्व कर लो, कट जाएगा। 2α इज इक्वल टू 16। अल्फा की वैल्यू 8 आ रही है और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -3। अब क्या कह रहा है, आपको के निकालने के लिए कह रहा है। तो आप के कैसे निकाल सकते हो, किसी भी एक को इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, एंड यूल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप क्या करिए, इसमें 8 पुट कर दीजिए, 8 का स्क्वायर -5 × 8 कितना होगा, 24 - 3 इज -21 7। Find the positive value of k for which the quadratic equation and this both have real roots। तो रियल रूट्स किस कंडीशंस में होते हैं, जब d की वैल्यू क्या होती है, >0। ठीक है, तो d निकालो इस वाले में, b² -4ac। तो -4 × 61 4 नीच, मतलब k² की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 4 × 64 से। ये बेसिकली किसका स्क्वायर होता है, 16 का। k² > 16 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, -4ac > भी लगा लो, क्योंकि दोनों केस में रियल रूट्स होते हैं ना। 4k को इधर ले जाओ, k की वैल्यू <= आ रही है 16 और यहाँ पे आ रही है k की वैल्यू <16। तो ऐसे केस में क्या पॉसिबल है कि k की वैल्यू क्या हो, 16। ठीक है, कॉमन पार्ट निकाल लिया। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगला है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। तो वही बेटा डी वाला क्वेश्चन है, डी का कॉन्सेप्ट लगाओ, d0 क्या होगा,
कर लोगे? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा। डी वाले फॉर्मूला से कर लोगे इसको भी। डी में देखो क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है 16 × 3। डी जीरो आ रहा है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? -b। देखो जब एक ही आंसर आता है ना, तो वो दोनों आंसर सेम होते हैं उस केस में। ठीक है, दोनों आंसर क्या होते हैं। अगला कह रहा है, देखो थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है, छोड़ दो इसको। b² - a² था। अगला है, a train travels at a certain average speed for a distance of 54 kilometer, then travels at a certain distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer more than the first speed। ठीक है, तो पहले वाले से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उसको कितने लगते हैं? 3 घंटे के लगते हैं टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में। तो स्पीड डिस्टेंस साइंस वाले क्वेश्चन में, टाइम वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रख लो, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लीजिए जो उसकी पहले यूनिफॉर्म स्पीड थी, या जो एवरेज स्पीड थी, यूनिफॉर्म नहीं, इसमें क्या दे रखा है? एवरेज स्पीड। पहले एवरेज स्पीड क्या थी? मान लीजिए x km/h। अब कितनी है उसकी? बढ़ गई है स्पीड। न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले 54 किलोमीटर ट्रैवल करने में x की स्पीड से जा रहा था तो इतना टाइम लगा होगा, और 63 ट्रैवल करने में कितना है? x+6। ठीक है, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सी। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो। बेटा ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, दो वाटर टैप्स साथ में मिलके एक टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, और जो लार्जर डायमीटर वाला है, तो देखिए दो टैप्स हैं, एक छोटे डायमीटर वाला है और एक बड़े डायमीटर वाला है। ठीक है, जो बड़े डायमीटर वाला है वो 9 घंटे कम लगाता है। ये मिलके दोनों क्या कर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बताओ कि अगर हम कोई काम 10 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/10। ठीक है, उसका 10th पार्ट ही कर पाएंगे ना। तो देखिए, पहले है टाइम टेकन बाय, ये छोटे वाला टैप कितना टाइम लगाएगा? स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक। छोटे वाला कितना लगाएगा? मान लीजिए x घंटे। तो बड़े वाला क्या है? 10 कम लगा रहा, 9 कम लगा रहा उससे। जो लार्जर डायमीटर टैप है वो 9 घंटे कम लगाता है छोटे वाले से। तो टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक बी x-9r टुगेदर। अगर वो दोनों मिल जाएं, दे कैन फिल इन। दोनों मिलके कितने घंटे में कर देते हैं? 6 घंटे में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो भाई ये x घंटे में करता है। अब दोनों को क्या करो? अलग अलग एक एक घंटे का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना डायरेक्ट कर लो, एक एक घंटे का निकालो। अगर वो x r में पूरा फिल कर देता तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। वो x-9 में पूरा कर देता तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/x-9। और अगर वो 6 घंटे में दोनों मिलके करते हैं, दोनों का 1 घंटे में कितना भरेगा? तो ये बात बराबर ही होगी ना, दोनों को अलग अलग 1 घंटे या साथ में 1 घंटे बाद तो बराबर ही है। ठीक है, तो 1/x + 1/x-9 = 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। देखो x-9 एलसीएम ले लिया, यहाँ हो गया 2x - 9
उधर। 9 और कितना होता है? ये फैक्टर्स देखो क्या बनेंगे। 54 के ऐसे फैक्टर 21 दे दे, है कुछ? 18 और x कॉमन लिया, x माइनस 18। तो बेटा वो 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस दूसरा उससे 9 घंटे कम लगा रहा है, तो इवेंचुअली ये रिजेक्टेड है। तो एक की वैल्यू आ रही है, और दूसरे वाला कितना लगाता है? 9 आर। ठीक है। अगला कह रहा है एक पीकॉक जो है वो 9 मीटर के पोल पे बैठा है। ठीक है जी। और एक 27 मीटर की दूरी पर, 27 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक स्नेक है। ठीक है। और यहाँ बैठे हैं पीकॉक महाराज। आपको पता है पीकॉक सांप को खा जाता है? खतरनाक चीज है। अब क्या है, सांप जी यहाँ से रेंगना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आते हैं आते हैं आते हैं, और पीकॉक जो है उसको, अब दोनों क्या है सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो पीकॉक क्या है उसको लपक लेता है, पकड़ लेता है। Snake is coming to the hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock bounces around it. If the speeds are equal, अगर speeds equal हैं तो बेटे अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि अगर if speeds are equal, then क्या equal होगा? Then distance is also x meter for both. ठीक है, x meter for both। ये आपको सिर्फ डायग्राम समझना है। तो ये x है, ये 9 है, ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें क्या यूज करेंगे? एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे इसको? अगला है 6500 इक्वली डिवाइडेड है बहुत नंबर ऑफ पीपल में। इफ देर आर 15 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट 30 लेस। तो मान लो कि टोटल लोग कितने हैं? ठीक है। तो 6500 अगर x लोगों को मिलता तो इक्वल अमाउंट मिलता, लेकिन अगर अब बंदे बढ़ा दिए गए, ठीक है, तो एक को कितना गया? ईच गेट। अब कितने हैं टोटल पर्सन? तो ईच एक बंदे को कितना मिलेगा? कह रहा पहले जो मिल रहा था और अब जो मिल रहा है, अब जो मिल रहा है वो 30 कम है। सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, कि सॉल्व कराना पड़ेगा? कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके? है सेम क्वेश्चन। देखिए रूट्स आर इक्वल, इस केस में क्या होता है बेटा? डी जीरो होता है। क्या होता है? बी क्या है हमारा? -4a, डी जीरो है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो इसे खोल लो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अंदर मल्टीप्लाई करो, b से होगा तो बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी। ठीक है, इधर ले आओ। 2ac है, 4ac है,
4ab है माइनस का 4bc है प्लस का 2ac है। तो बेटा एक फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था। कौन सी टर्म नेगेटिव है? जिसके पास ए है, जिसके पास बी है, जिसके पास बी है वो नेगेटिव है, मतलब बी वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी वाली टर्म को -2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर उस फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 इंटू ए इंटू -2b, 2 इंटू -2b इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। तो क्या सही जा रहा है? सही बैठ रही है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। किसी का स्क्वायर 0 होता है तो वो चीज़ भी 0 होती है। a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ओके।